दोस्तों, मेरा नाम आशीष। स्वागत करता हूँ तर्क आई स्पीसेस चैनल पे। जैसा कि हर आदमी अभी एक चीज सबसे बड़ी फेस कर रहा होगा कि अब लास्ट दिनों पे क्या करें। पहली चीज। दूसरी, एग्जाम हॉल में जाके क्या करेंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ा फियर है, नंबर नहीं आ रहे थे, स्टिल मैं जा रहा हूँ एग्जाम देने के लिए। मेरे ज्योग्राफी बच गए रिवाइज करने के लिए, मेरे साइंस बच गए रिवाइज करने के लिए, मेरे करंट अफेयर में अभी भी मुझे रिपोर्ट के बारे में नहीं याद हो रहा है। सबका सोल्यूशन है, थोड़ा थोड़ा करके मैं बता भी दूंगा। ठीक है। तो आपको एग्जाम के दिन कैसे जाना है, क्या करना है, क्या आपकी आइडियोलॉजी होनी चाहिए, वो सब चीज मैं आपको बताऊंगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, छोटा सा वीडियो है, सिर्फ देख के जाइए। हो सकता है कुछ तो मदद मिल जाएगी, कुछ नहीं तो कुछ ही सही। अभी यहाँ पे तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है। देखिए, 3 गोल्डन रूल होता है। सबसे पहले क्या होता है कि आपको कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है 24 घंटा पहले। कोई नई चीज नहीं पढ़नी। यूट्यूब पे आएगा, 1 घंटे का वीडियो है, आप देख के चले जाइए। आपने देखना चालू कर दोगे, 1 घंटा गया नहीं पता चल रहा है। तो 24 घंटा पहले आपको कोई नई चीज नहीं पढ़नी है। बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। यूट्यूब मत देखिए, जो भी नहीं करना है आपको मत करिए। पहली चीज तो ये है आपको है। तो आपको क्या करना है, अपने दिमाग को सिर्फ शांत रखना है। ठीक है, कोई नई चॉइस नहीं देनी है, कोई नई चीजें नहीं देखनी है। सिर्फ दिमाग को शांत रखिए कि हाँ, मैं इस टाइम पे कुछ नहीं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। बस अपने दिमाग को शांत रखूंगी। पहला गोल्डन रूल ये है। दूसरा क्या है कि नींद अच्छे से आनी चाहिए। हो सकता है आपको नींद अच्छे से ना आए, लेकिन अभी थोड़ा बहुत मौसम तो ठंडा हो रहा है प्रयागराज का, तो नींद भी अच्छे से आ जानी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, खाना थोड़ा सा कम खाइए, एकदम हचक के मत खाइए, कम खाइए, सो जाइए आराम से। ठीक है। तीसरी चीज क्या है आपको। अच्छा, अब आपको नींद नहीं आती होगी, कभी कभार होता है कि नींद नहीं आ रही, टेंशन के मारा कि भाई कल से फिर से वही दिन ना रिपीट हो जाए, फिर वही ना हो जाए हमारे साथ कि मैं पूरा खा लिया पढ़ लिया, तो भी अब मुझे लग रहा है कि मेरा इस बार भी नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन कुछ अलग घुमा दिया है। ये सब दिमाग में घूमेंगे और वो घूमेंगे भी, मेरे बोलने पे रुकेंगे तो नहीं है, घूमेंगे ही। जब आपके दिमाग में ऐसा कुछ घूमने लगे तो आपको क्या करना है, यूपीपीसीएस के पेपर को सॉल्व कर लेना है। कौन से पेपर को, 2024 को कर लीजिए, 2023 को कर लीजिए। जब आपको डर लगे ना कि हाँ डर लग रहा है, डर लग रहा है, ये 2 क्वेश्चन, 2 ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लीजिए। इससे क्या हो जाएगा, आपके एक तो दिमाग से फियर हट जाएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये सब फियर दिमाग से हट जाएगा। तो आपको नींद अच्छी खासी आ जाएगी। तीसरी चीज है, मॉर्निंग रूटीन पे क्या करना है। जैसे ही आप सुबह उठ रहे हो एग्जाम देने के लिए, कोई सोशल मीडिया मत चलाइए, कोई व्हाट्सएप, कुछ मत चलाइए। आराम से उठिए, मुंह हाथ धोइए, भगवान आप जिसको भी मानते हो उनके पैर धरिए, आगे बढ़िए, मम्मी पापा के पैर धरिए, निकल लीजिए एग्जाम देने के लिए। कोई ज्यादा डिस्कशन मत करिए। नोटबुक होगी जिसमें आपने नोट्स बनाए हो, किसी ने टैबलेट में बनाया हो, किसी ने बुक में बनाया हो, खोलिए, उसको पढ़ते हुए जाइए। ठीक है। दिमाग आपका खाली नहीं रहना चाहिए। लेकिन उस दिन क्या पढ़ना है, रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए, अपॉइंटमेंट पढ़ लीजिए, किसको कौन सी अवार्ड मिला है वो चीजें पढ़ लीजिए। मेरा वीडियो है, मैं नहीं बोलूंगा, उसको भी देख के जाइए। नोट्स है मेरे प्रारंभ वाले, अच्छे से देखते हुए, सबके टेबल बना के दे दिया गया है, अच्छे से देखते हुए जाइए। कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, किसको कौन सी अवार्ड मिला, तो ये सब चीजों को अच्छे से देखते हुए चलते जाइए। हो सकता है किसी का ट्रैवलिंग 1 दिन का हो, किसी का ट्रैवलिंग 6 घंटे का हो सकता है किसी का ट्रैवलिंग 3-4 घंटे का हो, और किसी के लिए 1 घंटे का भी होगा। तो आप उस तरीके से रिवाइज करते हुए, सिर्फ इतना हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी मत रिवाइज करते बैठिएगा, क्योंकि होने नहीं वाला है, एंड वक्त पे ये सब चीजें काम भी नहीं आएगी। ओके। फिर क्या करना है, अब एग्जाम हॉल में आप गए हो, पहला पेपर दे रहे हो, तो मैंने अभी इसके पहले वाले वीडियो जरूर जाके देखिएगा जहां पे मैंने बताया है कि टोटल 150 क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है ना। तो आपको सबसे पहले जाके वो चीजें देख लेनी कि कैसे मैं 150 क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी। तो आपको इतना तो पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले में डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, कोई ऊपर नीचे नहीं करने, जो आपको आते आते हैं। दूसरे में मैंने बताया था कैसे सर्कल मार के आप कर सकते हो आराम से। तीसरे में फिर वही सर्कल जो नहीं हो रहा है, तीसरे में कैसे उसको गैस वर्क के थ्रू पे करना, ये भी मैंने आपको बताया है। मैंने डिटेल में आपको जितना बोला था उतनी चीजें दे दी। हाँ, रही बात 50 क्वेश्चंस की, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा। मैं वहां पे आपको नोटिस भेज दूंगा, वो क्वेश्चंस आपको टोटल में भेज दिया जाएगा। आप उस क्वेश्चन को बस करके जरूर जाइएगा। करके भी नहीं जा सकते हो तो कम से कम एटलीस्ट देख के जाइएगा, करंट अफेयर बेस ही रहेगा। मैंने कुछ 20 के आसपास बना दिए हैं। रेस्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने अपलोड कर दूंगा, आप उसको प्लीज 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 देख के जाइएगा, मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी। करंट अफेयर बेस पे ही रह के मैंने बनाया, कुछ अलग से बनाया नहीं। ओके। तो आपने इतनी चीजें तो कर ली, है ना। तो पेपर सॉल्व करना भी बता दिया मैंने, 50 क्वेश्चन कैसे दूंगा मैंने ये भी बता दिया। वीडियो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि तकलीफ हो जाएगी मुझे भी और आपको भी कि आप एक 50 क्वेश्चन के लिए पूरा वीडियो देखेंगे 1-1 घंटा। 50 क्वेश्चन को आप इससे अच्छा रट के चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके। तो इस तरीके से आपको ये करना है। पहली चीज, जब आपका जीएस पेपर 1 हो जाए,
तो पेपर वन होने के बाद डिस्कशन मत देखिए। बहुत से ऐसे टेलीग्राम चैनल है, वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए अपने सब आंसर की डालना चालू कर देंगे कि यार ये देखिए मेरे में से आया, ये देखिए मेरे में से आया, है ना? तो उनके ऊपर भी बिलीव मत करिए, आगे बढ़िए। बहुत जरूरी है ये सब चीजें करना, तो आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। किसी को मत देखिएगा। मैं एक सिंपल तरीका बताऊं, जैसे निकलते हो खाइए, नींद मार लीजिए, आराम से नैप लीजिए, आधे एक घंटे का जो भी आपको नींद लेना है, नींद ले लीजिए। उठिए, मुंह पे फ्रेश होजिए, चाय वाय मिल रहा होगा मार्केट में आजू बाजू में बाहर में, चाय पीजिए। एक 5 स्टार रखिएगा जब भी आप एग्जाम जीएस पेपर वन के टाइम पे जा रहे हो। अगर चाय पीते हो तो अच्छी बात है, चाय नहीं पीते हो तो या तो 5 स्टार रख लीजिएगा, जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी आती होगी। वो खाइए, फिर एग्जाम हॉल में जाइए। सेकंड हाफ में मैंने बता दिया आपको, नींद लीजिए अच्छे से, फिर उठिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के जितने भी होंगे क्वेश्चंस उनको सॉल्व करिए। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के क्वेश्चन को सिर्फ देख के जाइएगा, वो मदद करेगा। बाकी रीजनिंग मैथ्स ये सब आपके लॉजिक के ऊपर है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के स्कीम करके गए, फिर आगे बढ़िए, आपको उससे मदद मिल जाएगी। ओके। अब बात है कि और क्या क्या चीजें देखिए, जैसे आप एग्जाम हॉल में घुसते हो तो एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो दूसरे क्वेश्चन को अपनी अपॉर्चुनिटी समझ के पढ़िए। दूसरा नहीं आ रहा है, तीसरे को सोचिए कि हाँ यार ये तो होगा। तीसरा नहीं आ रहा है, चौथे को समझिए। चौथे को नहीं आ रहा है, पांचवा समझिए। लेकिन जो आपको डायरेक्ट आता हो सबसे पहला वो करना है, फिर धीरे धीरे बढ़ना है। डिटेल वीडियो आपको मिल चुकी है ऑलरेडी, आप जाके उसको देख सकते हो, है ना? घबराइएगा नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ कि मैंने 10 क्वेश्चन देखा, मुझे 10 के 10 नहीं आ रहे, आप घबरा जाओगे। लेकिन जब आप मैंने बताया ना, अगर आपने 3 फेज में पेपर को किया तो आपको घबराहट लगेगी नहीं, कि आपको तो पता है कि ऑलरेडी मैं पहली बार में या तो 60 क्वेश्चन कर पाऊंगा या तो 50 क्वेश्चन कर पाऊंगा। ये आपको पता है। अब इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं है। अब मैं इसमें बहुत सारी चीजें छोड़ते हुए भी जाऊंगा, जो डायरेक्टली आ रहा है मैं उसको करते हुए जा रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे भले ही स्टार्टिंग के 10 नहीं आ रहे, मगर मुझे तो सिर्फ 50 ही करने हैं पहले फेज में। फिर सेकंड फेज में फिर मेरे को बढ़ाना है थोड़ा, फिर थर्ड फेज में फिर और बढ़ाना है ना? इस तरीके से आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। तो आपको इस टेक्निक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके। फिर क्या है, नाइट बिफोर एग्जाम बहुत टेंशन होता है, मैंने बता चुका हूं आपको। एक चीज है बस, मैं आपको ये बताऊंगा, टुमारोज पेपर वॉन्ट टेस्ट योर लक, इट विल टेस्ट योर कंट्रोल। कल का जो पेपर होगा, मैं जानता हूं कि आज मेरा वीडियो कुछ लोग ही देखेंगे, लेकिन एक पर्सनल एडवाइस है, नहीं पता कल का पेपर क्या होगा, हार्ड आएगा, इजी आएगा। और मैं हमेशा एक चीज हमेशा बोलता हूँ, पेपर हार्ड आया तो कट ऑफ कम जाएगी, इजी आया तो कट ऑफ ऊपर जाएगी। दोनों सेंस में कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग तो है जो निकालने की कैपेबिलिटी और कैलिबर रखते हैं। कुछ लोगों का 2-3 अटेम्प्ट हो चुका है, वो सोच रहे होंगे कि भाई इस बार तो मुझे कैसे भी निकालना है। वो अपनी पूरी कैलिबर से मेहनत कर रहे होंगे। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि रात को सोते समय ये चीज हमेशा याद रखनी है कि कल मेरा लक हो या ना हो, लेकिन मैं अपना पूरा 100% दूंगा। जैसा मैंने बताया था कि आपको कैसे क्वेश्चन पेपर करने हैं, मैंने 50 क्वेश्चन करके दिखाया है, वीडियो पढ़ा है, आप जाके देख लीजिए, उसको करिएगा। प्लीज प्लीज उसको जाने से पहले देख लीजिएगा। इतना तो देख लीजिएगा कि कम से कम कैसे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। बेनिफिट आपके लिए ही होगा, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तीसरी चीज, करंट अफेयर पे थोड़ा बहुत रास्ते में जाते हुए देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जीएस का पोर्शन आप पढ़ना बंद कर दीजिएगा, अपने दिमाग को शांत रखिएगा। ठीक है? होगा, नहीं होगा, ये बोलेंगे, वो ये बोलेंगे, भाई भाड़ में गए, मुझे नहीं पता कौन क्या बोलेगा। लेकिन अब जितना टाइम बचा है, मैं उस टाइम को अपने दिमाग को शांत रखूंगा, है ना? तो मैंने आपको ये बता दिया कि कल का दिन कैसा रहेगा, कुछ नहीं पता, अपने हिसाब से सोचिए। दूसरी चीज, 2-3 चीजें अपने पास रख लीजिए। पहला, एडमिट कार्ड। दूसरा, अपने पास 2 ब्लैक पेन रख लीजिए। 0.7 निक की होगी तो ठीक है, वरना तो जो भी रहता होगा प्रयागराज में उनको ओएमआर पेन मिलती होगी, वो ले लीजिए। तीसरा क्या करना है आपको, अपने एडमिट कार्ड को अच्छे से रख लेना है। एडमिट कार्ड का अच्छा खासा प्रिंट आउट करवा के रख लीजिए। चौथी चीज, अपने 2 फोटो लेके जाइए। हो सकता है कभी बार फोटो मैच नहीं करती तो वो चेंज कराने के लिए बोल देते हैं, ये कर लीजिए। चौथी चीज, अपने एक तो जो आपके पास आईडी प्रूफ होगा, स्पेसिफिकली बोलूं आधार कार्ड, उस आधार कार्ड का जेरोक्स भी रखिए, उस आधार कार्ड को भी रखिए। ओके। तो इतनी चीजें आपको लेके जानी है। सेम चीज है, कितना माइनस होता है क्वेश्चन, 1/3 होता है। 1/3 का मतलब ये होता है, एक क्वेश्चन की वैल्यू जीएस में कितनी है, 1.33 है। अब इसमें 1.33 1/3 हो गया, तो 1.33 डिवाइड बाई 3 कर दीजिए, उस हिसाब से आपका नेगेटिव रहेगा। सी सेट में 2/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से पर क्वेश्चन के हिसाब से, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से करिएगा, हो जाएगा। पानी का बॉटल रखिएगा अपने पास, कोई दिक्कत नहीं होगी। वॉच पहन के जा सकते हो, डिजिटल वॉच मत पहनिएगा। ज्वेलरी शायद से रिस्ट्रिक्शन रहेगी, वो आपको पता चल भी जाएगी कुछ देर में, कोई दिक्कत नहीं होगी।
जितना शांत रहेगा दिमाग उतना अच्छा रहेगा। बबल को भरिएगा, जैसे कि मैंने बताया था, लास्ट के 5 मिनट को छोड़ दीजिएगा कि लास्ट के 5 मिनट में आपको ये देखना है कौन से बबल भरे या नहीं भरे हैं। तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपके पास ओएमआर शीट आएगी आपकी हाजिरी के लिए, ध्यान से भरिएगा, गलत मत करिएगा। स्टार्टिंग में जो आपके रोल नंबर लिखने रहता है, भले ही पूरा पेपर छूट जाए, लेकिन सबसे पहला वो चीज आपके बहुत सही भरे रहनी चाहिए। शांत दिमाग से अच्छे से 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, 5 के नीचे 5 ऐसे करके भरिए। है ना दोस्तों? आपने मेहनत कर ली है, थोड़ा भी मत घबराइए। और घबराना ठीक है, मगर एग्जाम हॉल में पहुंचते मान कॉन्फिडेंस बना के रखिएगा, हो जाएगा। मैं भरोसा करिए सबके साथ होता है, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो मैं खुद भी हूँ। मैं आज भी एग्जाम देने जाऊंगा तो मैं भी डरूंगा ही, मैं भी घबराऊंगा ही, लेकिन एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा कि मैं तो निकाल ही लूंगा कैसे न कैसे। है ना? तो दोस्तों, कल के लिए ऑल द बेस्ट। अपना पूरा एफर्ट मारिए। कल का दिन है, एक वॉरियर की तरह लड़िए। जीता नहीं जीता वो बात की बात है, लेकिन एक वॉरियर की तरह लड़िए। ठीक है? चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट और जय हिंद।